हम लोग 12th के मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, है ना। क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। इसमें टॉपिक जो हमारा चल रहा था, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड है। कितना मेथड? 3 मेथड। पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं बार बार इस चीजों को रिपीट कर रहा हूं, जिसमें हम लोग पहला मेथड जो उसका था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वो हम लोग प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। उसमें हम लोग क्या करते थे कि एक प्रकार के वेरिएबल को एक तरफ और दूसरे प्रकार के वेरिएबल को दूसरे तरफ सेपरेट करके इंटीग्रेट करते थे। उससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता था। और अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात होती थी तो किसी विशेष पॉइंट पे, है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकालकर जनरल सॉल्यूशन में रख देते थे, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोगों को मिल जाता था। क्लियर? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, आज का टॉपिक जो हमारा होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में? होमोजीनियस फंक्शन। उसके बाद आएंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक तो यही है आपका, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले तो हम लोग, है ना, ये पहचानना सीखेंगे कि कोई भी दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन कब होमोजीनियस होगा। जैसे कोई भी दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन कब वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म था, उसका भी मैंने कंडीशन लिखाया था नहीं, कि अगर डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो एफ एक्स वाई में फंक्शन है वो जी एक्स और एच वाई में फंक्शन हो जाए प्रोडक्ट में, तो इस टाइप को हम लोग कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। उसी प्रकार से कोई भी दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे पहचानेंगे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद उसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। इसमें सबसे पहला चीज जो आपको आता है, होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पहले जानिए। किसके बारे में? होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन किसको कहते हैं, है ना। हिंदी क्या दिया है? हिंदी वाले बुक है किसी? अच्छा, सही लिख देते थोड़ा सा। समघातीय अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं समघातीय, है ना, अवकल समीकरण, है ना। क्या बोलते हैं? समघातीय अवकल समीकरण। होमोजीनियस को हिंदी में बोलते हैं समघातीय। ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा आपको, है ना। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं तो उनको भी जानना जरूरी है। समघातीय, होमोजीनियस, समघातीय अवकल समीकरण। अवकल समीकरण ऐसे नहीं लिखा हुआ है? बोल नहीं रहा है तुम लोग। समघातीय अवकल समीकरण। और होमोजीनियस फंक्शन को हम लोग हिंदी में बोलेंगे, है ना, समघातीय फलन। समघातीय फलन। होमोजीनियस का सिर्फ आपको ऐसे होमोजीनियस ही बोलने में ठीक लगता है। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन है क्या, किसको, कब कोई फंक्शन होमोजीनियस कहलाएगा, कब कोई फंक्शन होमोजीनियस कहलाएगा। देखिए, इसका डिफिनेशन दिया है, कहता है ए फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, ए फंक्शन कैपिटल एफ एक्स वाई, कैपिटल एक्स वाई मतलब ये फंक्शन एक्स और वाई दोनों के रूप में रहेगा।
ए फंक्शन कैपिटल एफ एक्स वाई इज कॉल्ड या इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन। ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा होमोजीनियस फंक्शन? ऑफ डिग्री एन, ये भी ध्यान दीजिए, कितना डिग्री का? ऑफ डिग्री कितना? एन। इफ, अगर इसमें हम लोग एक्स और वाई के जगह पर लेमडा एक्स और लेमडा वाई रखें, ये लेमडा के पावर एन एफ एक्स वाई हो जाए, लेमडा के पावर एन एफ एक्स वाई हो जाए। फॉर एनी, इसके लिए फॉर एनी नन जीरो कांस्टेंट लेमडा के लिए, एनी नन जीरो कांस्टेंट लेमडा, समझिएगा ध्यान से। जरा कोई फंक्शन एक्स वाई सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, कितना का? डिग्री एन का। जब हम लोग x और y के जगह पर लेमडा x और लेमडा y रखें तो लेमडा की पावर n एफ एक्स वाई हो जाए। अगर इस कंडीशंस को फुलफिल करेगा तो उस फंक्शन को हम लोग होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे n डिग्री का। कितना डिग्री का? n डिग्री का। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल में आते, लिखा रे? अच्छा नहीं लिखा, कोई बात नहीं। जैसे एग्जाम्पल, पहले एक दो को एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग, इसमें भी एग्जाम्पल दिया हुआ है और भी एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है, मान लो कैपिटल एफ एक्स वाई है, ठीक है, बराबर यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस कितना? एक्स वाई। अब ये फंक्शन यहाँ दिया है, अब आपको चेक करना कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, और अगर है तो कितना डिग्री का है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ? x के जगह पर लेमडा x और y के जगह पर लेमडा y रखें। अब बताओ, यहां पर x के जगह पर लेमडा x रखेंगे तो क्या हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर, ये लेमडा x इंटू लेमडा y। आप मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं? लेमडा स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ऐसा फॉर्म आया? क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर एफ एक्स वाई? आ गया? क्या आ गया बताओ? यहां पर एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई है ना, बराबर क्या आ गया? लेमडा स्क्वायर एफ एक्स वाई। मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है। कितना डिग्री का? 2 डिग्री का, क्योंकि यहां पर लेमडा का पावर कितना है? 2। कंडीशन यही ना था, कह रहा था ये फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। मतलब ये n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा कब? जब f लेमडा x इंटू लेमडा वाई बराबर लेमडा पावर n एफ एक्स वाई। अगर यहां पर लेमडा पावर 0 आता तो 0 डिग्री का ये कहलाता, 1 आता 1 डिग्री का कहलाता। बात समझ में आया? तो हम लोग कहेंगे, हम लोग यहां पर कहेंगे कि दिया गया फंक्शन जो है कैसा है? अरे रुको ना, नीचे कीजिए, लिखना जी। कौन छाप रहा है? कौन बोला नीचे की? इसलिए हम लोग कहेंगे द गिवन फंक्शन, जो ये दिया गया फंक्शन है, द गिवन फंक्शन वो कैसा फंक्शन है? द गिवन फंक्शन इज ए होमोजीनियस फंक्शन। कैसा? होमोजीनियस फंक्शन। ये होमोजीनियस फंक्शन है कितना डिग्री का? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना? 2। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, डिग्री कितना? 2। कितना डिग्री का है? 2 डिग्री का। बात समझ में आया? और एक दो को एग्जाम्पल लेते हैं तब और आपको स्पष्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन हम पहचानने की बात कर रहे हैं हम लोग। लेट यहां पर कैपिटल एफ एक्स वाई बराबर कुछ भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी का भी आपको एक आध एग्जाम्पल देते हैं। मान लिया जाए यहां पर दिया है कॉस, यहां पर दिया कॉस, ये वाई बटे कितना? एक्स, है ना। अब ये चेक करना है कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। अब रखिए मान, यहां पर रखें एफ, यहां लेमडा एक्स और कितना? लेमडा वाई। लेमडा एक्स लेमडा वाई रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, यहां पर लेमडा वाई बटे कितना? लेमडा एक्स, एक्स और वाई की जगह लेमडा लेमडा क्या हो गया? कैंसिल। ये हो गया कॉस कितना? वाई बटे एक्स, कॉस वाई बटे कितना?
आप कहिएगा सर ये फॉर्म नहीं है, आ रहा है नहीं कुछ, यहाँ पर 1 है तो लेमडा का पावर क्या है 0। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ, यहाँ पर लेमडा एक्स और लेमडा वाई बराबर लेमडा का पावर क्या आया 0, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कैपिटल एफ एक्स वाई, नहीं कुछ तो 1 है ना भाई, 1 तो किसी के भी मल्टीप्लाई में। ये होमोजीनियस फंक्शन हुआ कितना डिग्री का 0 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि दिया गया जो फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर द गिवन फंक्शन इज ए कैसा, हाँ द गिवन फंक्शन इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना 0, ऑफ डिग्री कितना 0। आ रहा समझ में। मान लिया जाए हम लोग दूसरा और भी एक दो गो एग्जाम्पल एक और देते हैं, ज्यादा नहीं देंगे। एग्जाम्पल 3 हम लोग लेट है ना, लेट मान लेते हैं कैपिटल एफ है ना एक्स बाई बराबर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पर 2x माइनस कितना 3y। हमको चेक करना है तो x के जगह और y के जगह पर क्या रखेंगे लेमडा x और लेमडा y। लेमडा क्या है नॉन जीरो कांस्टेंट, लेमडा क्या है नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी कांस्टेंट। अब यहां पर रखेंगे हो जाएगा 2 लेमडा x माइनस 3 लेमडा क्या y, लेमडा कॉमन ले लें आ जाएगा 2x माइनस कितना 3y। कैसा फॉर्म आया लेमडा पावर नहीं कुछ तो 1 है, एफ एक्स वाई आया, तो ये कितना डिग्री का हुआ। तो हम लोग कहेंगे इसलिए द गिवन फंक्शन है ना, द गिवन फंक्शन इज ए क्या होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना, फंक्शन ऑफ डिग्री कितना 1। तो चेक करने आ गया कि कोई दिया गया फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, और अगर है तो वो कितना डिग्री का है, आया चेक करने। हम लोग दिए गए फंक्शन में एक्स और वाई के जगह पर क्या रखेंगे लेमडा एक्स, और अगर वो फॉर्म में आ गया लेमडा का पावर n एफ एक्स वाई तो वो होमोजीनियस फंक्शन होगा, और लेमडा का जितना पावर आएगा उतना डिग्री का होगा। चलिए अब नोट कीजिए, करो नोट करो, छापो जितना छापे के मन है छापो, दम भर एकदम। होमोजीनियस फंक्शन समझ गए हैं तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी बताएंगे कि कब वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सिंपल सी एकदम बात है, ए फंक्शन एफ एक्स वाई मतलब फंक्शन एक्स और वाई दोनों के फॉर्म में रहेगा। ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन, वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा इफ अगर एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई मतलब एक्स और वाई के जगह पर लेमडा एक्स और लेमडा वाई रखेंगे तो लेमडा के पावर एन एफ एक्स वाई आ जाए, वो एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल देखें, पहला एग्जाम्पल आपका 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन निकला, दूसरा एग्जाम्पल 0 डिग्री का, तीसरा एग्जाम्पल 1 डिग्री का। लिखा जी है? इधर डिग्री 0 है नीचे,
होमोजीनियस फंक्शन समझने में किसी को कोई परेशानी? हो गया? होमोजीनियस फंक्शन समझ गए हैं? अगर होमोजीनियस फंक्शन समझ गए हैं तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ जाइएगा, इसमें कुछ नहीं है। क्या सालो लिखता ले लिख। बुआ जी चलिए, अगला हम लोग होमोजेनियस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस कहलाएगा? हिंदी में इसको क्या बोले थे? समघातीय अवकल समीकरण। समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण। देखिए क्या क्या रहा है, समझिए। कहता है क्या? ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation of the form of the a differential equation of the form dy बटे dx बराबर कैपिटल एफ एक्स वाई है ना, इज सेड टू बी होमोजीनियस, is said to be homogeneous differential equation, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा कब? जब इफ, यहीं से ध्यान देना है, कैपिटल एक्स एफ एक्स वाई, कैपिटल एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन, is a homogeneous function homogeneous function of डिग्री 0, ऑफ डिग्री कितना? 0, ऑफ डिग्री
देखिए बड़ा अच्छा चीज है, समझने की चीज है। करा क्या कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई के रूप में कोई भी अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण कहलाएगा। बस इतना सा ये ध्यान देना है कि अगर इफ के बाद जो सेंटेंस है कि एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन होगा कितना डिग्री का। मैं आपको अभी 3 गो एग्जाम्पल दिया था जिसमें मात्र एक गो फंक्शन 0 डिग्री का था, बाकी 1 डिग्री का था, 2 डिग्री का था। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए इसको एफ एक्स वाई को मस्ट बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 0 डिग्री। अगर ये 1 डिग्री का हो गया होमोजीनियस फंक्शन, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, तब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आया? आपके एनसीईआरटी बुक में पहले यही कह रहा है, कोई दे के एग्जाम्पल हम अभी जस्ट करवाएंगे कि शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। पहले दिखाइए ये दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस। अब दिखाने के लिए जो ये फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो फंक्शन होगा उसको हम लोग मान लेंगे कैपिटल एफ एक्स वाई बराबर जो भी रहेगा, उसको हमको होमोजीनियस फंक्शन दिखाना पड़ेगा। कितना डिग्री का? 0 डिग्री का। अगर वो दिखा दिए तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात समझ में आया? क्या कंडीशन है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा जब ये एफ एक्स वाई जो है वो होमोजीनियस फंक्शन होगा कितना डिग्री का? 0 डिग्री का। कितना डिग्री का? स्पष्ट हो गई? चलिए अब इसका सॉल्व करने का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अगर कहिएगा, तो कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। अभी जो एग्जाम्पल 0 डिग्री का दिए थे वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस वाई बटे एक्स जो दिए थे वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि वो दिया गया फंक्शन एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन है 0 डिग्री का। चलिए कोई दिक्कत? हम क्वेश्चन में करवाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं। अब इसके सॉल्व करने का देखिए क्या है। टू सॉल्व ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप एफ एक्स वाई, देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहां पर एक हेडिंग लगाइए, यहां पर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लिखा है मेथड ऑफ सॉल्विंग ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिए मेथड्स, मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग है ना, मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, homogeneous differential equation of the type dy बटे dx बराबर एफ एक्स वाई। अब किसी के मन में ये सवाल जनरेट हो रहा होगा कि ऑफ द टाइप डी वाई बटे डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई लिखे हैं, तो क्या कोई दूसरा टाइप भी होता है क्या? हाँ, एक और भी टाइप होता है, इसीलिए उसको लिखा गया है ना। किस टाइप का? बैक बटन दबा दिए, कोई काम ही ना करेगा। सिलेक्ट करने के बाद बैक बटन दबाते हैं, ये सिस्टम काम ही ना करता है। देखो कुछ काम ही ना करेगा, पता ना क्या, अब इसको बोलना पड़ेगा। क्या हो गया भाई? तो ठीक हो गया, काम करता है, लेट से काम करता है। जैसे सिलेक्ट होता है ना, उसके बाद है ना बैक बटन दबा देते हैं, काम नहीं करता है। चलिए हाँ, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, यहाँ पर क्या कि मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना? एफ एक्स वाई। एक और होता है डी एक्स बटे डी वाई बराबर एफ एक्स वाई भी होता है, इसीलिए हम लोग इसको लिखे डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मेथड है, समझिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे
सबसे पहले लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, दिया गया डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा, ये रहेगा डी वाई बटे, ये क्या रहेगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या रहेगा एफ एक्स वाई, ऐसा ही रहेगा, इधर एक्स वाई में फंक्शन रहेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करते हैं y बराबर कितना vx, है ना, लिखा है वी मेक द सब्स्टिट्यूट, या सीधे लिखेंगे इसमें हम लोग पुट करेंगे y बराबर कितना vx, y बराबर, अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, y बराबर अगर vx अगर पुट करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा बताओ, इसलिए dy बटे dx बराबर क्या होगा, है ना, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, है क्या होगा, अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लो लिख देते हैं डिफरेंशिएट, या डायरेक्ट भी कर सकता था, डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दो ना यहां पर क्या होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, डी वाई बटे डी एक्स, इधर प्रोडक्ट रूल लगाओ, भी को रखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1, आप प्लस एक्स को रखेंगे इसका डीबी बटे डी एक्स, मतलब फाइनली मेरा यहां पर डी वाई बटे कितना डी एक्स बराबर आ जाएगा v प्लस एक्स डीबी बटे डी एक्स। ध्यान दो जो मैं कर रहा हूं आपको यही इसी प्रकार से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कल आपका 8 बजे से इनऑर्गेनिक ना, इनऑर्गेनिक का क्लास होगा, है ना, एक्स्ट्रा क्लास है, आना है आप लोग, ओनली केमिस्ट्री का क्लास होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। चलो ध्यान दो, अब यहाँ तो हम लोग सबसे पहले जो दिया रहेगा उसमें y बराबर क्या करेंगे dx, इस प्रकार का dy बटे dx बराबर fx y रहेगा, तो उसमें y बराबर क्या करेंगे dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा v x प्लस कितना dv बटे dx। अब इस दोनों का वैल्यू इसमें 1 में पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 जो है उसमें पुट करेंगे, यहां पर अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, हाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बटे dx एंड y बराबर कितना vx, इन किस में 1 में, इन 1 में वी गेट प्राप्त हो जाएगा। जैसे पुट करेंगे तो आप सोचिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए तभी समझिएगा, बाकी देखिए थ्योरी से ज्यादा तो जैसे ही क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। इस dy बाई dx के जगह पर हम लोग लिख देंगे v प्लस एक्स dv बटे कितना dx, और हम लोग जैसे ही यहां पर इस फंक्शन में y बराबर vx पुट करेंगे ना, तो ये फंक्शन जो हो जाएगा वो v के फॉर्म में आ जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा v के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां पर तो आपको पता नहीं चल रहा, यहां पर कोई फंक्शन दिया रहता, जैसे मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, एक फंक्शन था ना यहां पर cos y बटे कितना था x, 0 डिग्री का था, 0 डिग्री का होना चाहिए, इसमें y बराबर vx अगर तुम पुट कर दोगे तो cos ये vx बटे हो जाएगा x x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos v। अब ये फंक्शन जो x y में था वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अब इसमें दिख नहीं रहा है, अब ये कैसे हो गया, ये मैथमेटिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे उसको प्रैक्टिकली में करेंगे तो आपको दिखेगा। मैंने क्या किया कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, ये तो दिख रहा होगा कि dy बाई dx का वैल्यू जो आया हम लोग यहां रख दिए, बाकी इधर y बराबर vx fxy में जो फंक्शन है, एक्स वाई में जो फंक्शन है उसमें y बराबर vx पुट करेंगे, ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा किस में v में, उसको जी भी मान लिया है, क्या मान लिया है जी भी, मतलब फंक्शन v के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं अभी तो करके दिखाया, ये cos भी हो गया ना जी के रूप में फंक्शन का, v के रूप में फंक्शन। अब ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, इस v को फिर किधर ले जाएंगे राइट साइड हम लोग ले जाते हैं, राइट साइड ले जाएंगे x, यहां पर जाएगा dv बटे कितना dx बराबर हो जाएगा gv माइनस कितना v, तो यहां पर तो फंक्शन है वहां पर घट जाएगा,
जैसे ये तो कुछ भी के रूप में फंक्शन आएगा, भी घटेगा, एलसीएम उलसीएम ले लेंगे। अब यहां पर भी हम लोग वेरिएबल सेपरेबल ही लगाएंगे, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो है ना वेरिएबल सेपरेबल का ही मदद ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा मदद ले रहे हैं। किसकी मदद ले रहे हैं? वेरिएबल सेपरेबल। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल सेपरेबल यूज करेंगे। हम लोग इस सब को नीचे लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, मतलब एक वेरिएबल को एक तरफ, दूसरे वेरिएबल को दूसरे तरफ। तो मुझे लगता है ये हो जाएगा डीवी अपॉन, ये हो जाएगा जीवी माइनस भी। अभी इस फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन वहां पर सीधे किस फॉर्म में हो जाएगा? भी के रूप में। और इसको इधर ले जाएंगे तो आप सोच लीजिए क्या हो जाएगा, है ना, dx बटे x होगा। यहां पर भी मैंने क्या यूज किया? वेरिएबल सेपरेबल, है ना, ये होमोजीनियस का फॉर्म है, लेकिन लास्ट में हम लोग यहां पर वेरिएबल सेपरेबल। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, यहां लिख देंगे इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग क्या? बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, बी गेट। अगर इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा सीधे डीवी अब बटे ये जीवी माइनस कितना भी बराबर इंटीग्रल ऑफ डीएक्स बटे कितना एक्स। सोचो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका एंटी डेरिवेटिव किसमें फंक्शन आएगा? भी में। अरे किसमें फंक्शन आएगा? भी में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और इधर वाला किस में आएगा? एक्स में। तो जो भी में आएगा तो फिर उसका मान रखना पड़ेगा। हेलो बोलिए। इसको जैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसका एंटी डेरिवेटिव किस में आएगा? भी में आएगा। ये किस में आएगा? एक्स में आएगा। तो भी में आएगा तो एक्चुअली भी तो था नहीं, फंक्शन में भी था, तो भी का वैल्यू हम लोग कहां से रखेंगे? यहां से, वाई बटे कितना? एक्स। उसके बाद ये सॉल्यूशन निकल गया। देखिए आपके बुक में भी यही लिखा है ना, कि यही जो इक्वेशन है गिव्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का व्हेन बी रिप्लेस भी बाय कितना? बाय बाय एक्स। यही वाला जो, अब इसको हम लोग लिखने की जरूरत नहीं है, यही इक्वेशन जो है ना, दिस इक्वेशन, ना दिस इक्वेशन, इसके नीचे लिख देना थोड़ा सा, दिस इक्वेशन, यही जो इक्वेशन, दिस इक्वेशन गिव्स, गिव्स मतलब देगा, गिव्स द जनरल सॉल्यूशन, गिव्स द जनरल सॉल्यूशन, gives the general solution of the given differential equation, given differential equation if be replace, यहां लिखा है if be replace, replace मतलब बदलेंगे, if be replace भी, है ना, बाय किससे? y बटे x। यही इक्वेशन इसका जनरल सॉल्यूशन दे देगा जब हम v को रिप्लेस कर देंगे y बटे क्या? x। क्योंकि v था नहीं, हम y बराबर vx, मैंने बातें समझ में आ गई? इसको एक बार लिखिए, लिखिए तो चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। यहां से था मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा इसको हमको, अच्छा उधर हो गया, छोटा करते हैं, छोटा हो जा भाई, छोटा हो जा, थोड़ा दिखेगा। चलिए अब देखिए इसको क्वेश्चन में जैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे आपको चीजें और ज्यादा स्पष्ट होगी। प्यास लगता, ला पानी पिए।
लिख लिया? लिख लिया? चलिए पहले क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद एक हालांकि नोट करके और भी दिया है कि इफ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dx by dy f x y where f x y is the homogeneous function of 0 degree then we make substitution, है ना, x बराबर भी वाई, यहाँ पर y बराबर भी x किए थे, वो उसके बाद करेंगे x बराबर भी वाई। जैसे एक तो हुआ डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई है, अगर उल्टा डी एक्स बटे डी वाई बराबर एफ एक्स वाई है तो उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स बराबर भी वाई, और फिर जैसे है उसी प्रकार से प्रोसीड करेंगे। नहीं समझे? लिख लिया जी? लिख रहे वो भी पॉइंट क्या नहीं लिखा? देखिए नोट करके, आपके बुक में भी पॉइंट दिया है, या सीधे समझिए दूसरा टाइप वो हो गया, इफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ द होमोजीनियस, if the homogeneous differential equation if the homogeneous differential equation is in the form dx बटे dy बराबर एफ एक्स वाई, फिर यहां भी वही रहेगा, फिर एफ एक्स वाई is a homogeneous function of डिग्री 0, ऑफ डिग्री कितना 0, देन बी मेक, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऊपर वाला में हम लोग क्या किए थे, y बराबर वी एक्स, देन बी पुट x बराबर वी वाई, x बराबर y बराबर वी एक्स, इसमें x बराबर वी वाई, है ना, एंड बी प्रोसीड, और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करना मतलब समझ रहा है ना? हाँ आगे बढ़ा, प्रोसीड फर्दर to find the general solution, general solution as discussed above, जैसे ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं उसी प्रकार से, है ना, इसको भी करेंगे डिस्कस्ड एभव। एभव मतलब हो गया।
मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म dx बटे dy बराबर fx y रहेगा होमोजीनियस का, तो हम लोग उसमें यानी y बराबर जो vx करते थे इसमें करेंगे x बराबर vy, और उसी प्रकार से जैसे इसको प्रोसीड किए थे यहां पर करेंगे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, y के रिस्पेक्ट में, वहां किए थे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन करेंगे अपने समझ में आ जाएगा, तो बहुत बड़ी चीज। चलिए पहला क्वेश्चन आपका एग्जांपल 15, so that the differential equation, so that the differential equation so that the differential equation कौन है भाई, x माइनस वाई डी वाई बटे कितना dx बराबर x प्लस कितना 2y इज होमोजीनियस। पहले शो करना है कि ये होमोजीनियस है, इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। उसके बाद इसको क्या करना है, सॉल्व करना, एंड सॉल्व इट। चलिए सॉल्व करके पहले दिखाना है आपको, पहले क्या करना है, दिखाना है कि ये दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y बटे एक्स माइनस वाई हो जाएगा ना। बाकी उसको एफ एक्स वाई को हम लोग दिखाना पड़ेगा कि होमोजीनियस फंक्शन होगा कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। लिख टोटो के लिखता है, क्या करता है इसे, 12th में चल गया समझ में। क्या देखिए हम एक आपको प्रोसीड करके दिखाते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बताइए, यह x माइनस वाई, ये डी वाई बटे कितना dx, डी वाई बटे dx बराबर x प्लस कितना है 2y। सही है, सबसे पहले इसको लाइए फॉर्म, डी वाई बटे dx बराबर हो गया x प्लस कितना 2y बटे x माइनस कितना y, आ गया फॉर्म। अब यही एफ एक्स वाई है, यही है ना, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे लेट, यहाँ पर एफ एक्स वाई बराबर ये मान लेंगे एक्स प्लस कितना 2y बटे एक्स माइनस कितना y। अब इस फंक्शन को क्या दिखाना पड़ेगा, होमोजीनियस। इसके लिए हम लोग क्या रखेंगे, बोलो लेमडा एक्स और लेमडा वाई रख, ऊपर रखेगा हो जाएगा एक्स के जगह पर लेमडा एक्स 2 लेमडा वाई, ये लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई।
क्या करेंगे, कॉमन ले, कॉमन लेंगे ऊपर तो लेमडा हो जाएगा x प्लस कितना 2y, नीचे भी लेमडा कॉमन ले लेंगे x माइनस कितना y, ये हो गया क्या लेमडा पावर 0, ऐसे लेमडा लेमडा कट गया या लेमडा पावर 0 नहीं हुआ, और ये क्या बच गया एफ एक्स वाई, ये बात समझे या नहीं, ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हुआ, यहां पे हम लोग कह सकते हैं ये हो गया कितना है ना, सिंस यहां पर सिंस ये जो एफ एक्स वाई हम लोग माने हैं एफ एक्स वाई बराबर एक्स प्लस कितना 2y बटे एक्स माइनस वाई इज ए कैसा होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना 0, ऑफ डिग्री कितना 0। अब ये होमोजीनियस फंक्शन हुआ इसलिए द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होमोजीनियस, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए क्या होमोजीनियस। तो पहला तो काम था होमोजीनियस प्रूफ करना, होमोजीनियस वो प्रूफ हो गया, बात समझ में आया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए है ना, ये तो प्रूफ हो गया, अब हम लोग टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर सॉल्विंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर लिखेंगे हम लोग आगे है ना, नाउ सॉल्विंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन होमोजीनियस, गिवन क्या बाबू होमोजीनियस। पहला काम यहां पर हुआ, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिखाने नहीं कहेगा तो नहीं दिखाना है, जब दिखाने नहीं कहेगा तो यहीं से डायरेक्ट करना है कि गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल, लेकिन जहां दिखाने का है तो उस तरीका से आपको करना पड़ेगा। नाउ सॉल्विंग द गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन नाम क्या है उसका, क्या ऊपर आया था बताओ, डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या आया था एक्स प्लस 2y बटे एक्स माइनस वाई है ना, बी पुट, हम लोग पुट करेंगे कितना y बराबर बी एक्स, तो y बराबर बी एक्स, इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड लिखें, डिफरेंशिएट जैसे उसको किए थे इसको भी करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, हो जाएगा डी बाई बटे कितना डी एक्स, हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स। अब दोनों का वैल्यू इसमें 1 में रखना है, जो काम उसमें लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू ऑफ डी वाई बटे डी एक्स एंड वाई बराबर कितना डी एक्स इन किस में 1, पुट कीजिएगा क्या आ जाएगा बताओ, यहां पर पुट करेंगे क्या आ जाएगा, पुट करेंगे इन 1 वी गेट, हम लोग प्राप्त करते, पुट करो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर v प्लस एक्स डी वी बटे कितना डी एक्स, इधर पुट करो y बराबर वी एक्स, एक्स के जगह पर कुछ नहीं करना है, y के जगह पर क्या करना है वी एक्स बटे नीचे x माइनस वी एक्स, हम लोग x कॉमन ले लें, ऊपर x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कितना बचेगा 2v, नीचे भी x कॉमन ले लो 1 माइनस v, x कैंसिल हुआ, बताओ अब ये v में फंक्शन आया, इसी को थ्योरी में ना gv माने थे, उसमें पता नहीं चल रहा था कि कैसे आ गए, लेकिन इसमें तो स्पष्ट है। अब v को एक तरफ कर दो, dv बटे dx रहने दो, इस v को एक तरफ ले जाओ तो 1 प्लस 2v अब बटे 1 माइनस v, यहां पर gv माइनस v हुआ था। अब वहां तो कैलकुलेट नहीं कर पाते लेकिन यहां तो कैलकुलेट कर सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा 1 माइनस v, यहां जाएगा 1 प्लस कितना 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर, सही है बोलिए ना रहा। अब इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा,
मुझे जहां तक लग रहा है x यहां पर dv बटे कितना dx बराबर, कैलकुलेशन करो इसको, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 बटे कितना आ गया 1 माइनस v। सही है, देखो सही है। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, एक तरफ करो, ये हो जाएगा 1 माइनस v बटे v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और इंटू कितना dv बराबर dx बटे कितना x। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आधा लोग का दिमाग हैंग करने लगा होगा, है ना। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, यहां पर जाएगा 1 माइनस v बटे बी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू डी भी, ये हो जाएगा dx बटे x। इसका तो इंटीग्रेशन आसान से कर देगा, इसका करना पड़ेगा। अब कैसे करेगा तुम सोचो, इसका कितना आएगा 2v प्लस 1 आएगा। अब उसके लिए 2v प्लस 1 ऐसा पढ़ाए थे इंटीग्रेशन, अगर किसी बच्चे को याद होगा तो ये ऐसा था px प्लस क्यू आप बटे ax स्क्वायर आप प्लस bx आप प्लस c इंटू dx, इस प्रकार का टाइप था। सूर्य में हम लोग क्या मानते थे, px प्लस क्यू बराबर ए कैपिटल ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ इतना प्लस बी। ऊपर वाला कैसे टूटेगा कि इसका डेरिवेटिव उतना में आए और फिर इसको स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आप समझिए कि आपको इसका इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है। हमारा जो काम था जहां तक हम पहुंचा दिए, अब इंटीग्रेशन ना आएगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं। हम तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, अब यहां पर इंटीग्रेशन थोड़ा सिखाने लगेंगे। चलो, हर चीज पीछे से लिंक होता है, इतने ध्यान में रखना। और सोचते हैं कि चलो ये नहीं पढ़े हैं तो बात नहीं है, तो दिक्कत है, नहीं बनेगा क्वेश्चन। पढ़ाई को जो बच्चा मजाक बना के पढ़ा तो गया, वो अपने खुद मजाक बन जाता है बाद में, जब तक सीरियस से नहीं पढ़ेगा। अब ठीक है, अभी इतना बच्चा समझ भी गया, अब उसको इंटीग्रेशन करने नहीं आएगा तो फाइनल लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। अब किसमें कौन इंटीग्रेशन कैसा यूज हो जाएगा, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा कि पार्ट्स होगा, कहां यूज होगा, अभी तो कहना मुश्किल हो जाएगा। कोई डिफिनिट तो है नहीं कि ऐसा ही इंटीग्रेशन यहां पर आएगा। यही ना चीज होती है, देखिए मैथमेटिक्स खास करके लिंकअप चीज होता है ज्यादा, हम ही नहीं करते हैं, फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, लेकिन वो थोड़ा अलग अलग है ना। और ये तो ज्यादा लिंक होता है, पीछे का चीज नहीं आएगा, आप तुरंत परेशानी में फंस जाइएगा। और जिसको आता है उसके लिए आसान भी है, इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। कितनों कुछ कीजिएगा, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप अगर बना देते हैं कोई मार्क्स नहीं काटेगा, 100 में 100 मार्क्स भी आप ला सकते हैं।
ऊपर करें, होमोजीनियस दिखा रही है सब लोग। यहां तक पहले दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस दिखाया गया है, उसके बाद सॉल्व किया गया। मान लिया बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट कहेगा सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो होमोजीनियस दिखाने की जरूरत नहीं है। जहां क्वेश्चन में बोल देगा कि पहले दिखाइए तो आपको दिखाना पड़ेगा। कीजिए इंटीग्रेशन। अब ये सोचो कि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, नीचे वाला का डेरिवेटिव 2v+1 आएगा, यहां पर 1 माइनस भी है। अब इसको 2v+1 कैसे लिखेंगे ये आपको समझना। आपके बुक में भी 2 पेज में बनाया है, आप खुद देखिए ना। हम लंबा क्वेश्चन, आपको कहेगा सर इसका शॉर्ट, शॉर्ट क्या करेंगे? देखिए हाफ करके 2v+1 - 3 किया है ना जी। माइनस को पहले कॉमन निकाल लिया, अभी निकाल सकते। एक्चुअल में मेथड तो इसका वही वाला है। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो वो जो मेथड आपको इंटीग्रेशन, तो यहां पे क्या किया है, माइनस को कॉमन निकाल लीजिएगा तो v-1/v² + v+1 * dv हो जाएगा, और निगेटिव ऑफ dx/x, कोई दिक्कत नहीं, आसान बनाने के लिए। अब इसको 1/2 लगाया है, 1/2 तो 2v-2 होगा, तो यहां पर हो जाएगा 2v+1 और -3। अब देखिए 2v-2, 2 कॉमन लेंगे, यही चीज आएगा। इसको 2 फॉर्म में इसको कर दिया, और बटा ये v² + v+1 इंटू कितना, इंटू dv बराबर निगेटिव ऑफ, बराबर हो गया निगेटिव ऑफ dx/x। इसका तो इंटीग्रेशन log x तुरंत हो जाएगा। अब इसको 2 पार्ट में इंटीग्रल को तोड़ना पड़ेगा, और फिर नीचे वाला जो आएगा उसको स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा।
तो देगा भी तो ये सब क्वेश्चन 5 नंबर से कम का नहीं देगा। अब मान लिया इंटीग्रल यहां पर उस टाइप से आ गया तब ना, कोई इंटीग्रल आसान आ जाएगा तो तुरंत बन जाएगा। ये तो निर्भर डिपेंड करता है कि कैसा इंटीग्रल वहां पे आ रहा है। हो गया। हम कभी कभी चीजों को सोचते हैं कि कैसे कुछ वैसे भी लोग हैं मार्केट में जो ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, या क्रैश कोर्स लाया या ये लाया, उसमें बच्चा कैसे जुट जाता है, ये इसने बच्चा जुटता है। अभी देखिए हमारे यहाँ फोन कर रहा है कि सर ऑनलाइन बैच लेना है एग्जाम 23 के लिए, अभी बैच लेगा 2 महीना का। तो पैसा क्या करेगा? जब तुम पैसा देना चाह रहा है तो मार्केट में तो वैसे भी लोग हैं, उसको लेने में क्या लगेगा? देखते हैं 3,000 में क्रैश कोर्स क्या पढ़ा देगा भाई 2 महीना 3 महीना में? पूरे फाउंडेशन बैच में तो समझे में नहीं आता है। हम लोग भी 1 साल क्रैश कोर्स चालू किए, हम लोग क्रैश कोर्स ऐसा नहीं पढ़ाए, हम लोग एक एक चीज को ढंग से पढ़ाना पड़ गया, और हम लोग टाइम लेकर चालू किए, ऐसा नहीं कि 2 महीना बचा था तब, और पहले ही किए थे 4-5 महीना, फिर भी दिमाग पे लगता था कैसे खत्म होगा कैसे खत्म होगा। सीरियस कहना क्रैश कोर्स नहीं, रहने दो, फाउंडेशन ही ठीक। कम चीजों को करो, बदनामी नहीं करो। लिख लिया था ये? हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सोच लो। इसको अलग अलग करेंगे, यहां से करते हैं अब, वहां पर अब हटेगा नहीं, नीचे कर देते हैं थोड़ा सा यहां से। ये कितना हो जाएगा बताओ, इधर लिख रहे हैं 1/2, 2 पार्ट में तोड़ो, क्या हो जाएगा 2b + 1 बटे कितना v² + v माइनस +1 है ना, +1 इंटू dv और -1/2, और ये हो जाएगा 3 बटे कितना v² + v + 1 इंटू dv, 2 इंटीग्रल में, और निगेटिव ऑफ dx बटे कितना x। अब देखो नीचे वाले को अगर t मानेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, log t, ये सीधे हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा log v² + v + 1, मॉडुलस लगा सकता है माइनस, ये 3/2 ये बाहर आ गया, इसका यहां पर स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, इसका v² + v + 1 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कंप्लीट। तो वो फॉर्म आएगा या तो x² - a² या x² + a², ऐसा फॉर्म पढ़ाए थे। तो स्क्वायर कंप्लीट करेगा, नहीं है तो इसको रफ में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देखिए मैं क्या कहा, बड़े बड़े क्वेश्चंस में आप यहीं पर हर चीजों को नहीं, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने का क्या बताए थे, v² + v + 1 है, तो a² हो गया +2 इंटू 2a, अब b जरूर होगा 1/2, तब तो v बचेगा, तो अगला क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, है ना। अब 1/2 का स्क्वायर 1 में 1/4 लिख दिए, तो बचा कितना 3/4 बचेगा, 3/4 1/4 तब नहीं 1 होगा, ये बना लेगा। मुझे जैसा लग रहा है v + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इंटू dv बराबर माइनस, ये तो log x हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं समझ में आया?
क्या बता रहे हैं। अब ये फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल आता है आप लोगों को? कोई नहीं बोलेगा। क्या हो रहा है, देखते हैं कितने लोगों का इसका इंटीग्रल आता है। एक पढ़ाए थे dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, कितने लोगों का आता है? ईमानदारी पूर्वक हाथ खड़ा करेगा, बताइए संख्या कितना है। इसका इंटीग्रल पढ़ाए थे 1 बटे ए और tan इनवर्स x बटे ए पढ़ाए थे। अब आएगा ही नहीं तो कैसे काम चलेगा बताओ। यही इंटीग्रल यहां पर यूज होगा। लग रहा होगा कितना लंबा क्वेश्चन है, लंबा कुछ नहीं है। अब मान ले जाए इंटीग्रल वहां पर आसान होता है, इसके जस्ट अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो तुरंत हो जाता है। इंटीग्रल ही थोड़ा करा आ गया है, इसको तो करना पड़ेगा 1/2। अच्छा यहाँ पे लॉग ये बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 है, इसका मॉडुलस माइनस 3/2। इसका क्या पढ़े थे 1/a की जगह पर क्या है √3/2 और tan इनवर्स x बटे x मतलब b प्लस 1/2 अब बटे √3/2 ये होगा। अब बराबर माइनस कितना log x प्लस c कहीं जोड़ दीजिए कांस्टेंट लास्ट में। अब इसको और थोड़ा सा और अच्छे से करना पड़ेगा 1/2 ये log ये b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का मॉड माइनस ये 2 से 2 गया है, कितना बचेगा √3। अच्छा tan इनवर्स ध्यान देगा, अगर 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2b प्लस 1 और नीचे √3 यही बचेगा बराबर माइनस कितना log x प्लस कितना c। अब लग रहा होगा कि आपको बन गया, नहीं अभी फिर मान रखना है। ठीक है y बराबर vx माने थे, v बराबर y/x सब में मान रखिए। अरे क्या माने थे, सब्स्टिट्यूट किए थे, y बराबर ये थे हम लोग सब्स्टिट्यूट किए थे y बराबर vx, तो v बराबर सब में मान रखिए जहां जहां भी है। अब रखिएगा तो 1/2 log v स्क्वायर मतलब हो जाएगा y स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस y बटे एक्स प्लस 1 का मॉड माइनस √3 tan इनवर्स 2y बटे एक्स 2y बटे कितना x प्लस 1 बटे √3 बराबर माइनस कितना log x प्लस c। अभी और सॉल्यूशन करेगा तो कुछ चीजें छोटा होगा, इसको log m/n log mn कुछ कुछ चीजें कटेगी। करें अब है तो हम गजब वाले आपके बुके का ना क्वेश्चन है जी, अलग से लाके दे दिए क्या? एनसीईआरटी का ही ना क्वेश्चन है, कुछ अलग से कहीं ला दिए। गजब हाल है तुम लोग का। ये हो गया कितना 1/2 एलसीएम ले लो भाई, लॉग हो जाएगा कितना y स्क्वायर प्लस एक्स बाई और प्लस एक्स स्क्वायर होगा और नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा हो जाएगा माइनस log एक्स स्क्वायर। ये पूरा ब्रैकेट में रखते हैं, नहीं समझा? log m/n log mn log m माइनस n, इसको रहने दो, इसमें कुछ करना पड़ेगा क्या, एलसीएम लेगा थोड़ा बहुत। ये √3 tan इनवर्स एलसीएम लेगा तो ये हो जाएगा कितना बोलो, मुझे लगता है 2y प्लस एक्स बटे √3x सही है बराबर माइनस कितना log x प्लस c। और थोड़ा सा इसको देखो 2 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये 1/2 ये log, इसको और बढ़िया से लिख सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई बचेगा, यही बचेगा। और माइनस ये 2 को बाहर करेगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 log x, देखो ना अभी ये को कटेगा ई log x माइनस √3 tan इनवर्स है ना 2y प्लस एक्स बटे √3x है ना बराबर माइनस कितना log x प्लस c। देखो 2 से 2 गया, आई माइनस में है तो पूरा कट गया, यहां से न कट गया, क्या बच जाएगा, यही चीज बच जाएगा। क्या आंसर दिया अब हमको भी मालूम नहीं है, वो 2 गुना कर दिया है नहीं प्लस c।
अच्छा उसको C1 मान के चलते आया है, वो 2C1 को, जैसे आप इसको यहां पर C1 मान सकते हैं, इसको C1, वो सब कांस्टेंट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए ये आ गया है, ये मेरा ये हाफ हो गया लॉग ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मॉडुलस लगाइए बराबर, इधर हो जाएगा √3 कितना tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अब बटे √3x आप प्लस कितना, प्लस नहीं बराबर C1, हाँ प्लस ही होगा, इधर गया है ना प्लस C1, ये 2 इधर गुना कर दिया, ये 2 इधर गुना कर देगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना एक्स वाई बराबर, ये 2√3 हो जाएगा, और tan इनवर्स गप करेगा कि देखेगा, यहाँ पे बनाने का देगा तो बनेगा नहीं, यार देख नहीं रहा है बुक, प्लस 2C1 को क्या लिखेंगे C, इतने आंसर आपको बुक में सॉल्व किया है, 2√3 tan इनवर्स x प्लस 2y बटे √3x, यही लाया है ना। क्या बोल रहा है समझी में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा, पीछे का चीज पढ़ेगा ध्यान पूर्वक देखेगा तब ना है। अभी जो पढ़ाए वो समझ में आया कि नहीं आया, वो आ गया, तो पीछे का क्यों नहीं आया, तो इंटीग्रल तुम पढ़वे ना किया होगा बढ़िया से, या तुमको फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो कहां से समझ में आएगा। यहां तक लिख लिया था, पीला तक लिख लिया था, चलो यहां से लिखो, फिर उसके बाद इंटीग्रल की है सब, उसके बाद जो भी चीजें हैं इंटीग्रल का चीज है। अरे इस क्वेश्चन में इंटीग्रल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, इंटीग्रल अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं आया तो तुरंत बन जाएगा क्या, तो निर्भर करता है इंटीग्रल पर ना जी कि इंटीग्रल कैसा आ रहा है। अब आपके बुक में ही 2 पेज में बनाया है, 3 पेज में, देखिए ना खुदे देखिए कई पेज में बनाया है आपके बुक में, तो कॉपी पर तो 3-4 पेज बनवे करेगा ना, इसमें तो आधा शॉर्टकटे मार देता है। हाँ यहां लिख दिया वाई, अब क्यों कैसे वो आप समझते रहिए। लॉग की प्रॉपर्टी बीच में यूज हो गया, क्या कहां यूज होगा मैथमेटिक्स में आपका कहना मुश्किल है, बेसिक चीज। अगला क्वेश्चन में देखो इंटीग्रल आसान हाल है, तो एक लाइन में बन गया है, ये तो इंटीग्रल आ गया है वो अलगे लंबा चौड़ा, तो उसी को करने में लग गया ज्यादा टाइम। तो लिख लिया क्वेश्चन नंबर 16 बना, एनसीईआरटी बनेगा नहीं, कहेगा हम जेई मेंस का तैयारी करेंगे। पहले इतना तो पूरा कर लो, कर बाद में एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा उसमें। एनसीईआरटी जानता है क्या है, कुछ लोग कैसा होता है वो कम बोलता है लेकिन सटीक बोलता है, वही है एनसीईआरटी, चाहे इसका फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथ हो। फिजिक्स में बताइए ना एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो खाट छोड़ा देगा, कितना आप एससी वर्मा क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है फिजिक्स का बनाते हैं आप लोग एनसीईआरटी का, हाँ अरे बनाता है एनसीईआरटी का, जो हल्का हल्का वो बनाते हैं। एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन देता है ना, नहीं देता है, बनाता हो टोटल क्वेश्चन को, हाँ कितने लोग टोटल उस क्वेश्चन को बनाता है, ए तुम बनाता है जी, क्या नाम है तुम, हाँ ज्यादातर बना लेता है पूरा, उसको जिसे पूछ के पूरा वो करता है ना।
एनसीईआरटी में ऐसा नहीं रहेगा कि एक प्रकार का 10 को क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जितने प्रकार है सब प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। ये बात आप जान लीजिए। ऐसी थोड़ा लोग बोलता है कि केमिस्ट्री में तो खास करके बोलता है कि एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ लीजिए बढ़िया से। नहीं, मेडिकल टॉपर्स हो चाहिए सब, पढ़े उतना तब ना, पढ़े ना पढ़े। आजकल बच्चे तो बुक पढ़ते ही नहीं है। बुक में क्या दिया गया है उससे उसको मतलब ही नहीं रहता। टीचर क्या पढ़ा दिया थ्योरी, इंस्टीट्यूट का या टीचर का जो असाइनमेंट है बस वही बनाएगा। बाकी और हमारे बुक में क्या क्वेश्चन दे ले, बुक से नाता ही टूट गया है। उसी को मतलब असाइनमेंट बना के अगर दे दे तो 2 पेज, हाँ सर के असाइनमेंट है। तो हकीकत चीजों से लोग दूर जा रहे हैं और हाइपोथेटिकल दुनिया में ज्यादा जी रहे हैं। इसको काल्पनिक दुनिया कहते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन बनाइए जिनसे बन गया आगे। एक क्वेश्चन कम से कम अपने से बना लीजिए, तब न लगेगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका बुक देखो, इस एक्सरसाइज का अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसका एक ही कारण हो सकता है कि इंटीग्रेशन आपको नहीं आ रहा है। बाकी जो प्रोसेस है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको सिखा दिया है। सभी लोग ट्राई करो 16 नंबर, बिना बनाए हुए हम नहीं जाने देंगे। 16 नंबर बनाओ। सोच रहे हो कि छुट्टी हो जाएगा, वो बात नहीं है। आधा लोग जो ये सोच रहा है बात को, सब काम चोर हो गया और कोई बात नहीं। मेहनत करना ही नहीं चाहते। ये सब तो भूखे नहीं लाता है। कबाड़ी ब्लॉक बेच दिया रे। हाँ, बैग में तो निकालो नहीं यार, कम से कम भूखो नहीं निकालता बाप। क्या पढ़ेगा। चलिए लिख लिए ये वाला। हाँ, देखिए एग्जाम्पल 16 में इसको भी करा कि दिखाइए कि होमोजीनियस है। यहां पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इज क्या है बताइए। ये दिया है एक्स, यहां पर कॉस दिया है वाई बटे कितना एक्स, और डी वाई बटे कितना डी एक्स, इक्वल टू वाई, यहां पर कॉस ये भी दिया है वाई बटे एक्स, और प्लस कितना दिया है एक्स। क्लियर। देखिए अब इसको अगर मैं करूंगा तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या फॉर्म आएगा, क्या आ जाएगा वाई कॉस, यहां पर वाई बटे कितना एक्स प्लस एक्स अपॉन, यह हो जाएगा एक्स कॉस ये वाई बटे कितना एक्स, यही आएगा ना। अब इसको होमोजीनियस दिखाने के लिए एफ एक्स वाई मानना पड़ेगा। यहां पर मानिए, यहां पर लेट, यहां पर एफ एक्स वाई
बराबर क्या मानना पड़ेगा, y यहाँ पर cos y बटे कितना x प्लस x बटे कितना x cos कितना y बटे x। क्या होगा बताओ, x के जगह पर क्या रखेंगे, लेमडा x और लेमडा y रखे इधर भी, ये लेमडा y हो गया cos, ये लेमडा y बटे कितना लेमडा x प्लस कितना लेमडा x और बटे यहां पर लेमडा x और cos ये कितना हो जाएगा cos लेमडा y बटे कितना लेमडा x। आप खुद सोचिए क्या आ रहा है, ये तो लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, ऊपर में लेमडा कॉमन ले लेंगे y, ये cos ये y बटे x प्लस कितना x, यही चीज आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा लेमडा ये x और cos कितना y बटे x, यही आएगा ना, लेमडा लेमडा कैंसिल हुआ, बोल नहीं रहा, ये लेमडा x और कितना लेमडा y। आगे करेंगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना f, ये लेमडा x और लेमडा कितना y बराबर लेमडा पावर 0 आ गया जी, एफ एक्स वाई आया। तो यहां पर इसलिए हम लोग कह सकते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होमोजीनियस, होमोजीनियस हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व इसको इसी को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नाउ ऑन सॉल्विंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बी, सब्स्टिट्यूट बोलिए या पुट बोलिए, y बराबर कितना vx, इसलिए शॉर्टकट में लिख देते हैं dy बटे dx क्या हो जाएगा v प्लस एक्स dv बटे dx। अब फ्रॉम 1 से चले, इतना सबको दिखाने आया। अब फ्रॉम 1 से या पुटिंग द वैल्यू आप लिखेंगे फ्रॉम 1, बताओ dy बाई dx का मान क्या हो जाएगा v प्लस एक्स dv बटे dx, इधर सब मान भर दो, y की जगह पर क्या रखोगे vx, y की जगह पर vx रखोगे और cos y बटे x को भी लिख देगा, अरे y बराबर vx है तो y बटे x बराबर v हो जाएगा cos b प्लस हो गया x, नीचे क्या हो जाएगा बताओ x रहेगा और ये cos b हो जाएगा, ऊपर x कॉमन ले ले, ये आसान है, अभी इसका इंटीग्रेशन ज्यादा आएगा ही नहीं तो ये आसान हो जाएगा। अगर सोच के देखे थोड़ा सा यहां पर, ये कितना अभी आसान हो गया, ये v प्लस एक्स dv बटे कितना है dx, क्या हो जाएगा x कॉमन ले लिए, तब क्या बचेगा v cos v प्लस 1 बटे cos v, यही ना बचेगा, वो v को उधर ले जाएंगे, क्या बचेगा बताओ, इधर हो जाएगा x dv बटे कितना dx बराबर हो जाएगा v cos v प्लस 1 माइनस v cos v हो जाएगा, एलसीएम ले लो, यही स्टेप आ जाएगा बटे cos v, लो ये तो कैंसिल हो गया, बताओ कितना आसान। अब डेरिवेटिव बचा x dv बटे कितना dx, इंटीग्रल बचा 1 बटे cos v को इधर कर दो, ये cos v इंटू dv बराबर dx बटे x। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, आसान है, इसका इंटीग्रेशन क्या है बोलो, cos v का क्या जानता है sin v, नहीं बराबर कितना log x प्लस कितना c, अब sin v मतलब sin हो गया कितना y बटे x, ये हो गया बराबर कितना log x प्लस c। अब इंटीग्रेशन ये एक लाइन में हो गया, तुरंत यही, अब यहीं पर इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, लंबा जाता, अब उसमें हम क्या कर सकते, नहीं समझा, ये मत सोचो कि हर क्वेश्चन उतना जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। log cx ले लिया है, cx मतलब
इसको log C मान लिया है, नहीं समझा? जीवन जो है उसको क्या मान लिया है? log C। उसे कोई दिक्कत नहीं है, भी इतना करोगे कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। नीचे करें, लो तो दिखाए थे डिफरेंशियल इक्वेशन, अब छापे करें तो बना लेगा ये एक्सरसाइज। क्या ऐसा करें? और जो पहले एग्जाम्पल बचा है पहले वो बनाना, क्योंकि मान ले जाए कुछ गड़बड़ाएगा तो उसमें बना हुआ है तो देखेगा ना, और उसके बाद एक्सरसाइज पूरा 9.5 बना के लाना। तो मात्र एक बचेगा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। किसका बचेगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। दिखाने में तो ये सब तो दिखा सकता है जी, अब ये सब भी नहीं दिखा सकता। और लो